मेरे गुरुजी, जब आपके एहसास की परछाइयाँ हर पल मेरे साथ है, मैं ये कैसे कह दूँ कि मेरा कोई हमसफ़र नहीं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पूरी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि मैं थोड़े दिन पहले मेरे शहर में कुछ भी नहीं था कि जो मेरे को पता हो कि यहाँ से गुरु जी की मतलब कोई संगत है या नहीं है। गुरुजी ने मेरे को इतना मेरे शहर में रहते हुए मेरा इतना गुरु परिवार से गुरुजी ने मिलवा दिया। थैंक यू गुरुजी। जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे घर के पास इधर उधर सब जगह पे ही गुरुजी के भक्त हैं, जहाँ गुरुजी को जानने वाले हैं। मुझे लगता था कि यहाँ मेरे जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ मुझे ही पता है कि गुरुजी के बारे में, बट मैं रॉन्ग थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अपनी संगत के साथ मिलवाओ और मुझे सत्संग पे जाना है, मेरे को सत्संग अटेंड करना है। तो गुरुजी ने जिस दिन से मैंने प्रार्थना की ये उसके 2 दिन बाद से 4 जुलाई से आज तक मैं हर रोज़ नहीं तो एक आधा दिन छोड़ के मैं रोज़ सत्संग पे जा रही हूँ। मेरे को गुरुजी रोज़ सत्संग पे बुला रहे हैं। मैंने जो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना मौका मिलेगा कि मैं रोज़ सत्संग पे जाऊँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना कि गुरुजी से थोड़ी चीज़ मांगो, गुरुजी बहुत ज़्यादा देते हैं। थैंक यू गुरुजी। यहाँ पे हमारे थोड़े नज़दीक ही किसी ने मुझे सत्संग पे बुलाया और मुझे पता चला कि वहाँ पे अमृत वर्षा, कोडी वर्षा और इलायची वर्षा, शहद वर्षा हुई है। तो मैं वहाँ पे मत्था टेकने के लिए गई। वहाँ पे गुरुजी ने, मैं गुरुजी के बर्थडे पे भी गुरुजी ने इन दिनों में सबके बीच में सारे सत्संग पे तो मैं जा ही रही थी, तो गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर में भी बुलाया मत्था टेकने के लिए बर्थडे वाले दिन। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महादेव। तो जहाँ मेरे को इनवाइट किया था उन्होंने सत्संग पे, तो मैं सत्संग पे गई। वहाँ पे जहाँ पे अमृत वर्षा हो रही थी, शहद वर्षा हो रही थी, कोडी वर्षा हो रही थी, इलायची वर्षा हो रही थी। गुरुजी की अपार कृपा थी वहाँ पे उस घर पे। तो मैं वहाँ पे गई और उन्होंने मुझे कोडी का प्रसाद भी दिया।
तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे महादेव। उन्होंने मेरे को इलायची प्रसाद और शहद वर्षा जो हुई थी उसका भी प्रसाद दिया। और जब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी तो वहाँ पे जिनके घर पे ये शहद वर्षा हुई थी तो वो आके मेरे पास बैठ गए, जबकि मैं उनको कुछ इतना जानती नहीं हूँ। मैं 1-2 बारी सत्संग में ही उनको मिली हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपके पापा भी हैं आपके। मैंने बोला कि हाँ जी, मेरे पापा मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरी शादी यूएस से हुई है और मुझे जाना है अभी वहाँ पे, मेरा वीज़ा नहीं आया, तो मैं अपने मायके में ही हूँ उतने टाइम तक। तो उन्होंने बोला कि आप अपने पापा के पास हो। मैंने बोला हाँ। तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ आप अपने पापा को भी लेके आना। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि उन्होंने सिर्फ पापा के बारे में ही बोला है कि अपने पापा का ज़रूर लेके आना। तो मैंने बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला? बोलते हैं कि पता नहीं, गुरुजी ने शायद बुलवाया है कि आप अपने पापा को लेके आना, वो ठीक नहीं है, तो वो आएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने अपने पापा को अपने भाई के साथ मत्था टेकने के लिए गुरुजी के भेजा उस घर में। तो उन्होंने जो कोडी प्रसाद था वो मेरे पापा को भी दिया और मेरे भाई को भी दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी से कुछ भी मांगो वो थोड़ा तो देते ही नहीं है, वो झोलियाँ भर देते हैं। थैंक यू मेरे गुरुजी। मेरे तो इतने सत्संग हैं कि मैं सत्संग करती हुई नहीं थकती। गुरुजी इतनी कृपा दृष्टि भेजते हैं, करते हैं। तो जब मैं कभी कभी उदास होती हूँ या मेरा कुछ मूड ऑफ रहता है तो गुरुजी उनके जो मैसेजेस आते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि बेटी तू उदास ना हो, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। थैंक यू गुरुजी, एक पिता के समान हमारे दिल की सारी बात जानने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना। मैं यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और समाप्त करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो आज फिर मैं एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी आपके साथ। तो उसमें कोई भूल चूक गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है तो छोटा सा, लेकिन मेरी अरदास जो है वो गुरुजी ने पूरी की है। तो चलिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है। तो जैसा कि संगत जी मैंने एक बार पहले अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरे थोड़े से पैसे कहीं पे फंसे हुए थे। मतलब मैंने रिलेटिव ही हैं, वो रिश्तेदारी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। तो मैंने उनकी हेल्प की थी, उनको दिए थे उनकी ज़रूरत के टाइम पे। तो वो पैसे मुझे अब नीड थी, तो वो काफ़ी टाइम से मेरे को चाहिए थी, मेरी ज़रूरत थी और मैं काफ़ी टाइम से मतलब चाह रही थी कि मेरे पैसे मुझे मिल जाए। तो करीब 1 से 1.5 साल पहले मैंने बोला था कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, लेकिन हाँ उधर से वो रिप्लाई भी आया था कि ठीक है दे देंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दे देना। तो फिर मैं वेट करती रही, क्योंकि एक्चुअली
जिनसे मेरे को पैसे लेने थे, वो मैंने जैसे कि बताया वो रिलेटिव हैं। और दूसरी बात ये थी संगत जी कि वो पैसे मैंने अपने मतलब रिस्क पे दिए थे। मतलब कहने का मतलब है मेरे घर में किसी को नहीं पता, जैसे कि मेरे अंकल जी वगैरह को नहीं पता था इस बारे में, क्योंकि वो मैंने हेल्प की थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब होंगे तो मेरे पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ मैंने दिए थे, बहुत भरोसा था तो मैंने दे दिए थे। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मतलब जब मुझे ज़रूरत होगी तो शायद वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी बात नहीं हो पा रही थी। और जिनको मैंने पैसे दिए थे वो एक्चुअली बाहर भी चले गए, अब्रॉड चले गए थे। तो मेरे पास उनका वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था, तो इसलिए मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर जैसे तैसे मैंने जैसे बताया ना, 1 साल पहले भी मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, तो मेरी हुई थी मतलब बात। तब यही बोला था कि थोड़ा थोड़ा करके वो दे देंगे, लेकिन उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। और मैं जब जिस नंबर पे मैसेज करती थी तो वहाँ पे ऐसे लगता था जैसे मेरा मैसेज गया नहीं, जैसे होता ना गुरुजी, सॉरी संगत जी, जैसे कि ब्लॉक कर देते, तो ऐसा लगता शायद मेरा नंबर ब्लॉक था या पता नहीं क्या था, तो मेरा मैसेज जाता नहीं था। और दूसरे मेरे को वहाँ के नंबर उनके थे नहीं। तो फिर उसके बाद अभी जब गुरुजी मेरे मतलब गुरुजी से जब मैं कनेक्ट हुई मार्च 2024 में, तो गुरुजी के सत्संग और सुनती रही, तो फिर अब मेरे को ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे घर में शादी है। और जो मैंने पैसे एक्चुअली जो उनको दिए थे वो मैंने अपनी मौसी से लेके दिए थे, जिसके बारे में हमारे घर में किसी को नहीं पता है, लाइक मेरे अंकल जी को या किसी को भी नहीं पता था। वो बात सिर्फ मेरी मौसी को पता था, या फिर जिनको मैंने दिए थे उनको पता था। तो वो मुझे पैसे चाहिए थे, क्योंकि मैंने मौसी को अपनी कुछ रख के मतलब चीज़ रख के वो मैंने पैसे उनसे लेके दिए थे। लेकिन अब मुझे वो चीज़ की ज़रूरत थी, हमारे घर में शादी भी थी और हस्बैंड बार बार पूछ चुके थे उस चीज़ के बारे में, जो मेरी एक्चुअली संगत जी और गोल्ड की कोई चीज़ थी जो मैंने रखी थी। तो हस्बैंड बार बार पूछते थे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि लाइक ठीक करने दी हुई है। मैं बता नहीं सकती थी वरना दिक्कत हो जाती थी। तो फिर मेरे को उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई तो मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी अब आप कोई हल निकालो, क्योंकि हमारे घर में शादी है और अब मुझे बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, मेरे को वो चीज़ अपनी मौसी से लेनी है। तो मैंने फिर गुरुजी को ऐसे अरदास करती थी। फिर मैंने जिनको मतलब दिए थे उनकी मदर से मैंने कांटेक्ट किया, जैसे कि मैंने बताया ना कि हमारे रिलेशन में रिश्तेदारी है, तो उनको मेरे को बताया, उनसे बता के फिर मैंने कहा कि आप कुछ बात करो। तब जैसे तैसे वो भी गुरुजी की संगत ही है, तो और वो भी अभी न्यू संगत ही है, तो गुरुजी ने इतनी मेहर की। फिर एक दिन अभी जब मैं को जोत जला रही थी गुरुजी की, तो सुबह सुबह मैंने हाथ जोड़ के, कहते हैं ना जैसे गुरुजी के स्वरूप से बात करनी चाहिए, गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं और ये सच है संगत जी। तो वैसे तो मैं चलते फिरते अरदास करती रहती थी, कहते ना गुरुजी जाने जहाना, गुरुजी को सब पता होता है। तो फिर उस दिन मैं जब जोत कर रही थी सुबह गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के मैं खड़ी हुई और गुरुजी को फिर मैंने दिल से बोला, गुरुजी अब आप ही हल निकालो, क्योंकि मुझे वो चीज़ मौसी से छुड़वानी, घर में शादी है, मुझे बहुत ज़रूरत है उन पैसों की। अब आप देखो गुरुजी, आपको ही देखना है। ऐसे करके मैंने अरदास की। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन मैंने सुबह ये अरदास की और दोपहर में ही मुझे उधर से मैसेज आ गया उनकी मदर का कि वो कुछ पैसे, हालांकि पूरे तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो। फिर उन्होंने मेरे से डिटेल ली और मेरे अभी कुछ पैसे आज मेरे पास आ चुके हैं। पूरे तो नहीं आए हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे गुरु जी पे भरोसा है कि गुरु जी बाकी के पैसे भी ज़रूर गुरुपा ज़रूर दिलवा देंगे। तो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास आ गए हैं, तो अब मैं जैसे तैसे अपनी मौसी से बात करके वो जो चीज़ है उसके बारे में बात करूँगी, और गुरुजी पे विश्वास है कि गुरुजी सब काम आसानी से करवा देंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरुपा आपने इतनी जल्दी अपनी बेटी सुनी, क्योंकि मैं 1 डेढ़ साल से ये चीज़ मेरे को चाहिए थी, क्योंकि पहले भी बहुत बार हस्बैंड पूछ चुके थे मेरे को उस चीज़ के बारे में, गोल्ड की जो मेरी चीज़ थी। तो मैं बार बार बोलती थी और मुझे बार बार ऐसे बोलना भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं चाहती थी कि वो पैसे आ जाए तो मैं अपनी मौसी से वो चीज़ पैसे दे के ले लूँ। तो अब गुरुजी आए जब से लाइफ में, कहते हैं ना गुरुजी जब आते सब अच्छा करते, तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत जल्दी अपने बच्चों की अरदास सुनते हो। मैं आपका दिल से बहुत 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 बेअंत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा कि आपने अपनी बच्ची की मुश्किल को दूर किया। हालांकि
आधी मुश्किल दूर हुई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है गुरु पा के आपके आशीर्वाद से पूरे पैसे भी ज़रूर आ जाएंगे। और जिन्होंने भी मेरे इस काम में मेरी हेल्प की है, मैं उनके लिए भी बहुत सारी प्रे करती हूँ। गुरुजी उनको भी ब्लेस करना, और जिनसे मुझे पैसे लेने हैं आप उनको भी ब्लेस करना, उनको भी खूब कहते हैं ना ब्लेसिंग देना, ताकि वो बाकी की जो भी मेरे पैसे हैं वो भी मेरे वो लौटा सके। और गुरुजी सबका भला करना, सरबत्ता भला करना, सब पे मेहर करना। और ये मेरा शुक्राना है आपके चरणों में, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि मेरी एक जो टेंशन थी वो आपने पूरी की। और गुरुजी का मुझे मैसेज भी आ रहा था, तेरा अटका काम बन जाएगा, चिंता ना कर, तेरा प्यो बैठा है, तू क्यों परेशान होंगी है। तो गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने अपनी इस बेटी की अरदास को अपने चरणों में कबूल किया। बस गुरुपा अपना मेहर ऐसी सब पे बना के रखना, सबका भला करना, सर्वदा भला करना। अब अपने आज के सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी फिर से गुरुपा के आदेश से, गुरुपा के चरणों में मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आऊँगी। चलिए संगत जी, आपसे विदा लेती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जय जय गुरु जी, वाह गुरु जी, दंदन गुरु जी, शुक्राना 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 संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।